NA56 का नतीजा बताना है। आई बिलीव आप भी इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए। NA56 मोहम्मद हनीफ अब्बासी जीत गए हैं। मोहम्मद हनीफ अब्बासी जिनका मुकाबला शहरियार रियाज साहब से था, मुकाबला जीत गए हैं। NA56 रावलपिंडी 5 96,649 वोट्स के साथ कामयाबी हासिल की है और इनके मुकाबले में शहरियार रियाज साहब इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। 82,613 वोट्स लेकर हार गए हैं। मोहम्मद हनीफ अब्बासी हल्का जीतने में कामयाब। पिंडी शहर की आप दोनों जो सीटें हैं गायब हो गए उसमें। पिंडी शहर की दोनों सीटें जो दानियाल बैरिस्टर दानियाल हैं वो भी और हनीफ अब्बासी भी। ये हनीफ अब्बासी का जो हल्का है ये लाल हवेली वाला हल्का है और जहाँ से शेख रशीद साहब का ये घर है इधर, तो शेख रशीद साहब यहाँ पे तो नजर ही नहीं आ रहे पहले दो। अभी NA56 से हनीफ अब्बासी ने मैदान मार लिया है। ये हल्का जिसमें मेरा ख्याल है शेख रशीद भी इस हल्के से खड़े हुए थे और यहाँ पर 96,694 वोट हनीफ अब्बासी को मिले हैं। वो यहाँ से कामयाब हो गए हैं और ये नून लीग से इनका ताल्लुक है। हनीफ अब्बासी ने NA56 से मैदान मार लिया और इनके मद्दे मुकाबले शेख रशीद थे। वो किस नंबर पर, दूसरे या तीसरे, ये फिलहाल मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता हनीफ अब्बासी को 96,694 वोट मिले हैं। आपने कहा कि मुक गया शो नवाज गो नवाज, तो ये कैसे हो गया सब? क्या ये आसान है पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना? ये कितना आसान है कि आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना सकते हैं? जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान के चुनाव नतीजों में यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की फौज से पंगा लेकर कोई भी पाकिस्तान का चुनाव नहीं जीत सकता। पाकिस्तान की फौज जिसको इजाज़त देगी वही पाकिस्तान में चुनाव जीत सकता है और पाकिस्तान की कमान भी संभाल सकता है। सिर्फ पाकिस्तान की फौज के बिना पाकिस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। लोगों में वैसे भी नजर नहीं आ रहा, वैसे भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन वैसे तो बेचारे वो क्योंकि अंदर हैं, हवालात में हैं, तो इस वजह से वो आपको नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये जो हल्का था, आपको याद होगा हनीफ अब्बासी इलेक्शन से कोई 4-5 दिन पहले उनको सजा हो गई थी 2018 के इलेक्शन में, तो वो इंतखाब नहीं लड़ सके थे। इस मरतबा जो है वो इसको हनीफ अब्बासी की आपके लिए कैसा है मतलब इस मरतबा शेख रशीद साहब अंदर हैं, तो जो सिचुएशन हनीफ अब्बासी साहब की थी और शेख साहब इलेक्शन जीत रहे थे। हर बार कोई ना कोई जेल के अंदर जरूर हर इलेक्शन से पहले। जब कल हम रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे, इनिशियली रिजल्ट आ रहे थे, तो इस हल्के का जब रिजल्ट आया तो रहमान साथी थे जब बात कर रहे थे कि हनीफ अब्बासी उस वक्त हार रहे थे और आज़ाद कैंडिडेट जीत रहे थे। डेफिनेटली जाहिर है पाकिस्तान अगर PMLN की बात की जाए तो उनका बड़ा वोट है और ये बड़े वोटर के साथ जो कनेक्शन होता है खासतौर पर एक कैंडिडेट का। कुछ बड़े डेवलपमेंट अच्छे प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे हुए हैं, दो बड़े हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा इस एरिया में था। अच्छा, एक और फैक्टर भी होता है जो पीपल्स पार्टी की भी अभी बात कर रहे थे कि हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस, जैसे PDM की 16 माह उन्होंने डुबो दिया, लेकिन आप देखें शहबाज शरीफ साहब, जितनी भी ये नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये सारी जहां से इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया ये जीते हैं। तो मतलब वो जो 16 माह की परफॉर्मेंस थी वो कोई मैटर नहीं करती है। इसी तरह से सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, लेकिन देखें जी पीपल्स पार्टी यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब की 16 माह की परफॉर्मेंस की अगर वोटर ने शहबाज साहब खुद देखे ना, शहबाज साहब खुद इलेक्शन जीत गए, खुद जीत गए इलेक्शन। बिल्कुल, और इसका मतलब है परफॉर्मेंस। क्योंकि मुझे लगता था एज अ स्टूडेंट भी कि जो बयानिया होता है ना किसी भी सियासी जमात का, ये उसकी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन अब लग रहा है ये परफॉर्मेंस नहीं होती है। वही पॉपुलैरिटी वाली बात जो मुजम्मिल कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले हमने आपको खबर दी थी कि अमीर मकाम साहब नहीं जीते। अमीर मकाम साहब जीत गए हैं। अमीर मकाम साहब अपने हल्के इंतखाब में कामयाब हो गए हैं। लेकिन ये शांगला का हल्का है, NA11 शांगला। गालिबन ये दो हल्कों से लड़े थे रहमान, ऐसे ही मार्जिन है। ये जो शांगला है ये सवात के साथ इलाका है। मकाम साहब जो है वो यहाँ से जो है वो इलेक्शन, मैं अगर थोड़ा सा नंबर्स बता दूं, 59,863 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। इनके जो मद्दे मुकाबिल थे आजाद उम्मीदवार सैयद फरीन साहब, आई होप मैं नाम ठीक ले रहा हूँ, 54,311 वोट्स लिए जी NA11 शांगला। और अमीर मकाम साहब नून लीग की उम्मीदवार इसमें कामयाब। नून लीग को थोड़ा हौसला होगा, ये सवात भी इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, तो अब अमीर मकाम साहब
ने वहाँ से कम जो है वो एक सीट जो है वो जीत ली है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का सुनामी अगर और कहीं आया नहीं आया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं, क्योंकि देखिए ये सिर्फ ये वाले रिजल्ट्स नहीं हैं, आप अगर जो खैबर पख्तूनख्वा की मेन मर्दान का रिजल्ट देखें, चारसदा का रिजल्ट देखें, परवेज खटक हार गए, अमीर हैदर होती जो है वो हार गए, जो है वो जो ANP जो जिन हल्कों को वो समझती थी कि ये हल्के जो है वो इस मरतबा वो वापस ले लेगी, वहां से जो है वो ANP जो है वो हार हवाले से आपने जो कि करोड़ों की तादाद में लोग आपके लिए वोट दे देंगे, इसलिए नहीं कि आपने कारकर्दगी दिखाई है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो पता चलता है भाई उस बंदे ने इकोनॉमी को 5वें नंबर पे लेके आया दुनिया में। हमें पता चला भाई नरेंद्र मोदी जो है वो उसने जो इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको दुनिया में 4थे नंबर पे लेके आया। तो मैं कहूँ भाई ठीक है जी, बड़ी बात है, डिलीवर किया है। इसलिए नहीं कि 10 साल हुकूमत की है, 15 साल CM बलूचिस्तान वो रहा है, गुजरात रहा है, 10 साल वजीर आजम भारत रहा है, तो मैं समझता हूँ डिलीवर किया है उसने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं अगर आप नारे मार के आ जाएं। तो जिस तरह के इमरान खान जो है, अगर आप उनकी पार्टी को देखें और उनको देखें, उनका क्या नैरेटिव था, उनकी प्लानिंग क्या थी, वो किस बेस पे जीते हैं? वो बेस पे जीते हैं मजलूमियत पे, कि इमरान खान जेल में है, इमरान खान जेल में है, इमरान खान के ऊपर केसेस हैं, इमरान खान को सजाएं हुई हैं, लिहाजा अब हमने वोट किसको देना है? इमरान खान को। ये है क्वेश्चन। तो क्या हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने उन लोगों को वोट नहीं देना? ये पाकिस्तानी अवाम की बात हो रही है, इसका कोई ताल्लुक किसी से नहीं है। क्या हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने उन लोगों को वोट देना है जिनको मजलूम कहा जाता है, या हमने उन लोगों को वोट देना है जो एक दौर में जालिम भी रहे और फिर बाद में मजलूम हो जाए? इमरान खान पूरी दुनिया जिंदगी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मदद लेते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए काम करती रही, इनके लिए बंदे तोड़ती रही, और आखिर में ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए, जिस तरह बाकी सारी सियासी जमातें हैं, जिस तरह नवाज शरीफ है, जिस तरह पीपल्स पार्टी को आप देख लें, जिस तरह और आप जो है वो जमातों को देख लें, वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज रही। और बाद में जारी बात है जब वो उनकी लेजिटिमेसी बनती है, जब वो पॉपुलर हो जाते हैं, जब वो अवाम के अंदर जाके वो अपना नैरेटिव ले आते हैं, तो देन उसके बाद वो क्या करते हैं? फिर उसके बाद वो कहते हैं भाई ठीक है, अब हमें ज़रूरत ही नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की। इमरान खान कहता है अब मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि मेरा नैरेटिव है कि मैं एंटी अमेरिका हूँ। सो एंटी अमेरिका होने का पाकिस्तान में वोट मिलता है। इमरान खान कहता है कि मैं सारे वेस्ट के खिलाफ, कि ये वेस्ट हमें डिक्टेशन देता है, ये वेस्ट हमें ये कहता है ये करो और वो ना करो। इमरान खान कहता है मैं सऊदी अरब के खिलाफ हूँ। इमरान खान सऊदी अरब का जहाज़ इस्तेमाल करता है जब जाता है UN में स्पीच करने। वो यहाँ से जद्दा जाता है, जद्दा में जाके मोहम्मद बिन सलमान से मिलता है। मोहम्मद बिन सलमान उससे कहता है कि आप प्राइवेट प्लेन पे क्यों जा रहे हैं, आप मेरा जहाज़ लेके जाएं। एंड देन वो उसको जहाज़ देता है और वहाँ जाता है। वहाँ जाके इमरान खान ऑटोनॉमी की बात करता है, कहता है मैं आलम इस्लाम में नया ब्लॉक बनाऊंगा, जो कि सऊदी अरब के खिलाफ ब्लॉक है। और वहाँ पे फिर क्या होता है, उसको स्नब कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यू हैव टू शो स्ट्रेटेजिक पेशेंस, राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन एंड पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजीशन। सो इमरान खान जो है वो नारे मारता है जो पॉपुलिस्ट नारे हैं। इमरान खान को पॉपुलिस्ट कहा जाता है, एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन है जो एंटी अमेरिका है फॉर नो रीजन, क्योंकि जो बाइडेन ने कॉल नहीं उठाई। जो एंटी अमेरिका है बिकॉज अमेरिका उनसे बात नहीं करना चाहता, बिकॉज पाकिस्तान की अब रेलिवेंस नहीं रह गई इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। क्यों? कि अब हमें अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं है। पहले हम अमेरिका हमारे साथ एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन था अफगानिस्तान में, वो कर रहे थे, अब उनको नहीं चाहिए हमें हमारा वजीर आजम। अभी आप देख लें जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो डाउनग्रेडेड हैं। कायक से तो आप मुंह नहीं फेर सकते ना। जो पीडी या नून लीग की जो नफरत है वो पिकअप कर रही है PTI की पॉपुलैरिटी के साथ। और ग्राउंड में अगर आप देखें तो ये तो रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। देखे ना जो फिगर्स मैंने 48 घंटे पहले दिए थे PMLN के, वो एक ओवर उनको टेनिस बॉल के साथ देना था जिस पे नवाज शरीफ साहब का छक्का मारूंगा, वो उस पर भी नहीं मार सके। मैंने ये भी कहा था कई महीनों पहले, या अकेले रेस में भाग रहे हैं फिर भी चौथे नंबर पे आएंगे। तो अगर नालायकी और नाअहली उनकी तरफ है
तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। साहब, लेकिन देखिए आप सुन रहे थे ना बातें जो कहा जा रहा था नून लीग की तरफ से कि जी हमारी तो बात हो गई है, और फिर भी अगर अकेले रेस में दौड़े मियां नवाज शरीफ और फिर भी दूसरे नंबर पर आ गए तो ये तो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंट थे। अपनी इलेक्शन मुहिम भी इन्होंने काफी देर के बाद ही शुरू की है, कह रहे थे ड्राइंग रूम से बाहर कब निकलेंगे, ये सब वेट कर रहे थे इस चीज का। तो क्या बात हुई थी? ये तो बहन मसला सारा ये है कि ये तो जो आइन और कानून और जमहूरियत के चैंपियन और ठेकेदार हैं, जो वक्त जरूरत 6 को 9 पढ़ लेते हैं और 9 को 6 पढ़ लेते हैं, वक्त जरूरत जेल दे देते हैं, वक्त जरूरत बेल दे देते हैं, वक्त जरूरत सादिक अमीन बना देते हैं, वक्त जरूरत काफिर बना देते हैं। तो ये जो जुडिशियल सिलेक्शन 2024 चल रही है उसके तहत तो यही रिजल्ट आने थे। और रिंग के भी जो मैंने फिगर दिया था, शायद रात तक राजा साहब की मिठाई की दुकान में मेवे अगर पक गए तो शायद वो 80-82 तक आ जाए रोल करती हुई बॉल। तो दोस्तों शेख रशीद भी अब चुनाव हार गया है, क्योंकि शेख रशीद जिस तरह से पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हुआ तो और इमरान खान का समर्थन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो भी पाकिस्तान के चुनाव से आउट हो चुका और शेख रशीद इस वक्त जेल की हवा खा रहा है। शेख चिल्ली लगातार यही बात कह रहा था कि उसको या तो चुनाव जिता दिया जाए, नहीं तो आसिम मुनीर उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरह से शेख रशीद को भी अब ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि शेख रशीद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियासत कर चुका है और इस वक्त शेख रशीद ने इमरान खान का साथ देने की कोशिश की, उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज की इजाज़त के बिना कोई भी पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है कि जिस तरह से इमरान खान के साथियों ने और इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जाने की कोशिश की, उसका नतीजा उनको देखने को मिल चुका है। जो कि इमरान खान आधी रात तक 150 से ज़्यादा सीटों पर लीड कर रहा था, भाई इमरान खान की सीटें अब 100 से भी नीचे गिर चुकी और पाकिस्तान की फ़ौज ने ऐसे ऐसे लोगों को जिताया जिस पर खुद पाकिस्तानी विश्वास नहीं कर सकते। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन कराती है। पाकिस्तान की फ़ौज कभी चुनाव हारने के मूड में दिखाई नहीं देती। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।